नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल बैठका। आप देख रहे हैं यात्रा से होगा परिवर्तन। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में है और इसी क्रम में प्रदेश भाजपा प्रदेश भर में यात्रा निकालने जा रही है। तो आज बैठका में हम इसी पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। आज का बैठका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या है। तो बीजेपी जो है वो दक्षिण और उत्तर छोर से शुरू कर रही है यात्रा और सबको जोड़ने की कोशिश करेगी। ये यात्रा एक साथ दो जगहों से, सरगुजा और बस्तर से निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए प्रदेश की सभी 90 सीटों पर भ्रमण कर भाजपा नेता केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की असफलता बताने की कवायद करेंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। यात्रा में पार्टी के हर छोटे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इस यात्रा को आगामी चुनाव के लिए बेहद खास बताया है। चंदेल का कहना है कि 2003 में भी हमने यात्रा निकाली और कमल खिलाया था। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर भाजपा के पास जनता को बताने के लिए है क्या। केंद्र की योजनाओं को तो प्रदेश सरकार बेहतर क्रियान्वयन कर ही रही है, जो कांग्रेस की ही सफलता है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे बैठका के अंतर्गत। आइए शुरुआत करते हैं बैठका के आज का सिलसिला और सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं कि किसने क्या कहा बीजेपी की इस यात्रा को लेकर। हम लोगों ने 2003 में भी यात्रा निकाली थी, जब जोगी जी के नेतृत्व में यहां कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और वो परिवर्तन का जो पहिया है वो मंत्रालय में आके रुका और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। जब हम 15 साल सरकार में रहे तो हम विकास यात्रा लेकर के निकले थे। सत्ता में अगर कोई पार्टी रहती है तो उसका कर्तव्य है कि अपने काम काज को लेकर के जनता के बीच में जाए, अपना लेखा जोखा लेकर के जाए। जैसे वर्तमान में हम केंद्र में 9 साल से हैं, हम जनता के बीच अपना हिसाब किताब लेकर के घर घर गांव गांव जा रहे हैं। आज हम विपक्ष में छत्तीसगढ़ में ये फिर से यात्रा के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। अभी भाजपा को खुद तय करना है कि इन यात्राओं में उनके साथ लोग कौन रहेंगे। लगातार उनके जो केंद्रीय प्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रभारी, उसमें परिवर्तन होते जा रहा है। अब ननकी राम कंवर जैसे इस प्रदेश के आदिवासी वर्ग के और भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता को गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के अंतरकला दूर से दिखाई दे रहा है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन आगे जाएगा, किसको महत्व मिलेगा, ये तो उनको स्पष्ट करना है। लेकिन उनकी यात्राओं से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, यात्रा से कितना परिवर्तन होगा। और इस विषय पर हमसे चर्चा के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पैनल में आज हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, नेता बीजेपी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा चंद्रशेखर शुक्ला जी, जैसे कि नारायण चंदेल जी ने कहा कि 2003 में भी एक यात्रा निकाली थी और कमल खिला था। देखिए सोनल जी, भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है। मुद्दे कुछ है नहीं और कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस ने विपक्ष के शासनकाल में जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, इन्होंने हूबहू वही यात्रा निकालने का ले लिया है। लेकिन यात्रा करने पास इनके पास मुद्दे भी तो होने चाहिए, इनके पास विषय भी होना चाहिए। इनके पास तो नेता तक नहीं है। मेरा तो इनसे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से एक ही आग्रह है कि यात्रा में कम कम प्रभारी स्थानीय को बनाए, छत्तीसगढ़ियों को बनाए, किसी बाहरी को ना ले आए। जैसे कि अभी आपने रविंद्र भैया सुना, अंतरकला इतना चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर खड़े होते हैं, अंदर कोर कमेटी में संतोष जी कभी गुप्ता जी को बाहर भगा देते हैं, कभी ननकी राम जी को धुतकार के निकाल देते हैं। ऐसी प्रकार की घटनाएं रोज इनकी हो रही है। अमित शाह जी आते हैं, रात भर ना जाने क्या करते हैं, सुबह सभी के चेहरे उतरे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना और कम्बोकस क्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं। लेकिन हाँ,
परिवर्तन यात्रा उन्हें निकालना चाहिए। स्वागत योग्य इसलिए कि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, देश को रसातल में लेके जा रही है। तो ये परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार के विरुद्ध निकालना चाहिए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष मिलेगा। उन्होंने कहा था डॉलर और पेट्रोल एक बराबर हो जाएगा, डॉलर की कीमतों 40 रुपए हो जाएगी, सस्ते अनाज मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये सब सिफर साबित हुआ। महंगाई दुगनी तिगनी बढ़ गई है। जाके देखिए टमाटर 250-300 रुपए किलो बिकने लगा है। तो इन परिस्थितियों में परिवर्तन यात्रा तो निकलनी चाहिए और नारायण चंदेल जी को केंद्र सरकार के विरुद्ध, क्योंकि बताने के लिए केंद्र सरकार की भी उपलब्धि कुछ नहीं। जब ये जाएंगे तो युवा इनसे पूछेंगे ना कि कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए आपकी महंगाई कम होने के वादा, कहाँ गए अच्छे दिन आने का वादा, कहाँ गया पेट्रोल और डीजल 40 रुपए में मिलने की बातें। ये सब पूछेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन यात्रा इनको निकालना चाहिए और अपनी उस झूठी सरकार के खिलाफ जो पिछले 9 साल से लोगों को चुतिया बनाते चली आ रही है, ऐसी सरकार के विरुद्ध निकालना चाहिए। तो 9 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है, वादे पूरे नहीं हुए हैं। सुनील चौधरी जी, यदि आपने सुना हो, क्या लेकर जाएंगे? कांग्रेस कह रही है क्या आपके पास बताने के लिए? अब तो सवाल है जिनके जवाब आपको देना है, क्योंकि आप तो विपक्ष में थे, तो वैसे भी आपके पास बहुत कुछ था नहीं। अब आप राज्य की यानी विधानसभा चुनाव में केंद्र की बात करेंगे तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? मोदी का चेहरा कहां तक काम आएगा, कांग्रेस कह रही है। जी नमस्कार। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को बड़े अच्छे से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। भैया, यात्राओं को निकालने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लगातार हमने यात्राएं निकाली है और आपकी जो यात्रा थी उसमें कितना षड्यंत्र हुआ था, जिसकी जांच आज तक के आपकी सरकार ने कर पाई। जहां आपके लोग शहीद हो गए उसको जरा देख लीजिएगा। 4.5 साल 5.25 साल में आप कहीं निर्णय और बताने की तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको कि आपने कैसी माफी की है। चढ़ाव करने की बताएंगे छत्तीसगढ़ जनता को, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण बताएंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, किसान आयोग का गठन कब होगा बताएंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, बेरोजगार आयोग का गठन कब होगा छत्तीसगढ़ की जनता को बताएंगे। मिले अपना ये आपने कहा था कि फूड पार्क खोलेंगे, वो बताएंगे कि कब कहाँ पर होगा फूड। आपकी जो सत्ता है, आपका जो भ्रष्टाचार है, लगातार जो आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। कोयले में आपने भ्रष्टाचार किया, रेत में आपने भ्रष्टाचार किया, जमीन माफिया आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, चुनाव माफिया आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। जो बहू बेटियों की इज्जत जो है कहाँ पर हो रही है, लोगों को नंगा रोड हो रहा है, अपनी मांगों को अनुमानित करिए। ये सब कुछ है कहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो जाती है और सरकार को छुपाने का प्रयास करती है। ये सही बातें आप बताएंगे। हम एक एक घर के जाएंगे, आप इस सही फैसलों को बताएंगे और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की जो 15 साल की उपलब्धियां है वो हमारे लिए है। जब छत्तीसगढ़ कहाँ था कहाँ पहुंच गया, तब आरोप के बाद में करूंगा तो समय कम होगा, कभी फिर मिलेंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ को इतने समृद्धशाली छत्तीसगढ़ बनाने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आपकी सरकार ने केवल लूटा है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छा, आपने चंद्रशेखर जी को इतने ध्यान से सुना। सुनील जी, जब आपने अपनी बात शुरू की, आपने कहा बड़ा ध्यान से सुन रहा था मैं, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि अमित शाह जी जब आते हैं, हालांकि उन्होंने ही पूरा प्लान दिया है कि अब आपको यात्रा निकालनी है, अगले 2 महीने के प्लान आप लोगों के तैयार हो गए, लेकिन चंद्रशेखर जी उनकी पार्टी को तो लग रहा है कि जब वो आते हैं उसके बाद आप लोगों के चेहरे लटके रहते हैं। अपने वरिष्ठ नेताओं को आप लोग अंदर तक नहीं घुसने देते। ननकीराम कंवर जी की बात कर रहे थे। तो यदि इतने सारे विषय हैं तो फिर किस बात पे डांट खाते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, इनके जैसे कि नहीं कोई भी कहीं भी घुस जाए। हमारा एक सिस्टम है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर में बातचीत होती है। उस व्यवस्था के अंदर में देखा वो सारे लोग अंदर गए थे। ननकीराम से हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका पूरा सम्मान है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ी आपको बात किस मुंह से कर रहे थे? जब राज्यसभा की बात आती है वापस छत्तीसगढ़ी याद नहीं आते तो रंजीता रंजन परिणाम पैदा होती क्या? आप बताएं कि राजीव शुक्ला आरंभ में पैदा हो गए थे कि आपके जो केटीआर तुलसी है वो पुरानी बस्ती में पैदा हो गए थे। भैया, छत्तीसगढ़ी का ढोंग मत किया करो। छत्तीसगढ़ राजभाषा का आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले, छत्तीसगढ़ को हक दिलाने वाले और आपने केवल धौरा राशि का जो झुंझुना पकड़ा रहे हो, फोटोबाजी से नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ जाएगा। एक काम तो बता दो छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए। अब आप चंद्र माता का मंदिर बना दिए, राम मंदिर बना दिए। ठीक है, चंद्रशेखर जी इसका जवाब देना चाहते हैं सर, जल्दी से। वैसे से मेरे भाई सुनील चौधरी संभवतः शायद पहली बार आए हैं।
बताने बोलने के लिए कुछ नहीं है। जितना पढ़ रट के आए हैं उतना चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब बात चलती है यात्राओं की, तो इनकी यात्राएं खूनी यात्रा होती हैं, देश में दंगे फैलाने के लिए होती हैं। आपने ठीक कहा, षड्यंत्र से भरी होती है यात्राएं। हमारे झीरम में जो किया हिंसा और जो हमारे नेताओं को आप लोग ने घेर के एम्बुश लगा के मारा, इस बात का दर्द तो आज हर कांग्रेसी और हर प्रदेश का जनता महसूस करता है। आपने आपकी यात्राओं के माध्यम से ना जाने कितने रक्तपात बहा है, लेकिन जब आप पूछे कि हम क्या बताएंगे, तो जब आप यात्रा निकालेंगे तो क्या झलियामारी भी बताएंगे, क्या मीना खलको हत्याकांड के बारे में भी बताएंगे यात्रा में, क्या आप ये भी बताएंगे? आप तो यात्रा के नाम पे तमाशे क्या करते थे, कभी टिफिन महोत्सव, कभी चप्पल महोत्सव, कभी रोजगार महोत्सव, पता नहीं बोनस महोत्सव, अजीब अजीब का त्योहार और यात्रा निकली करती थी आपकी। भाई साहब चिल्लाइए मत, मौका आपको पर्याप्त मिला, चिल्लाइए मत। पार्टी ने आपको मौका दिया है, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आप चिल्लाइए मत, शोभा नहीं देता। आप कोई राह चलते व्यक्ति नहीं, चौक चौराहे में पान ठेले खड़े चिल्लाने चले आए। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस बात का गरिमा ध्यान रखिए। देखिए सुनील भाई, ऐसे संभावना बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ना, राष्ट्रीय पार्टी ने आपको अवसर दिया, उस चीज को समझे। बोलिए चंद्रशेखर जी, बताइए। वो परिवर्तन यात्रा की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जांच नहीं की। मीना खलको कांड बताएंगे, झूठा बोनस त्योहार बताएंगे, कि क्या बताएंगे? आपकी चप्पल महोत्सव बताएंगे, गाय बांटने के नाम पे जो झूठे वादे। वैसे आप दोनों के पास कुछ बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अब 2-2.5 महीने के बाद आप लोग चुनावी रण में उतरने वाले हैं। चंद्रशेखर जी, विपक्ष को बोलने तो दीजिए। आपके प्रभारी भी स्थानीय बोलने तो रहेंगे। बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। क्या करना है? आपने तो बहुत विकास किया है ना, आप तो विकास के नाम पर ले लेंगे वोट। आपने तो निकाली भी थी यात्रा, विकास यात्रा के नाम पर आपने भी निकाली, उन्होंने भी निकाली। यहाँ उचित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उचित शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे ये कितनी सफल हो पाएगी यात्रा, दक्षिण से उत्तर छोर को, सरगुजा से बस्तर को जोड़ने की जो यात्रा है और रायपुर में आके इसका समापन होगा, बीजेपी के लिए कितनी सफल साबित होगी? कुछ उम्मीद करनी चाहिए? अपने स्तर पे मुख्तलिफ बयान दे रही हैं जो यात्रा को लेके, और जो भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रोग्राम में, बात तो सत्य है कि अमित शाह जी राजनीतिक कारण यहाँ आ रहे हैं। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ इकाई है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो केंद्र डिसाइड कर रहा है, तो वो जो प्लानिंग देके जा रहा है उस हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र के लिए, चुनाव लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यात्राएं कभी व्यर्थ नहीं होती है, अपनी विचारधारा की मार्केटिंग की जा रही है और सभी को अपने अपने अधिकार है, वो जन जन से मिलने की कोशिश है। बीच में चर्चा उनसे क्या होती है, किस विषय में आप चर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आप अगर यहीं पे भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच ले कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे गौण कर केंद्र की उपलब्धियां बताने के साथ वो चुनाव में जाए, तो ये संभव नहीं होगा कि वो शायद सफल हो पाए। पूरा उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वो जोड़ने का प्रयास है। हकीकत ये है कि वो अपनी योजनाएं, अपनी उपलब्धियां, कांग्रेस सरकार की नाकामियां, भूपेश सरकार की नाकामियां 3 करोड़ जनता तक कैसे पहुंचाएं, उनके अपने अपने नए नए तरीके इजाद करके ये जाएंगे। और यात्राएं सफल भी होंगी, असफल होंगी, लेकिन मुलाकात करके वो बातें अपने नहीं, विषय महत्वपूर्ण है उचित जी यहाँ पे कि विषय वाकई आप क्या केंद्र की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक विपक्ष में रहे, तो जिस हिसाब से आवाज उठानी चाहिए थी, क्या उचित जी आपको लग रहा है कि बीजेपी ने विपक्ष में होने के नाते उन चीजों को अच्छे से उठाया है, उसमें सफल रहे वो? बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि ये सड़क से लेके सदन तक पिछले 4.5 सालों में अगर बात की जाए तो 4 साल तक तो नहीं रहे। 6 महीने में जो इन्होंने मजबूत प्रयास किए हैं, जब इनकी सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, जब अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, केंद्रीय इकाई भारतीय जनता पार्टी की जब जोर मारने लगी छत्तीसगढ़ में, तो थोड़ा सा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अब जो भी चाबी राजनीतिक भरी गई हो वो अलग बात है, लेकिन ये बात सत्य है कि केंद्र की उपलब्धियों को लेके जो बात चंदेल जी कर रहे हैं कि केंद्र की उपलब्धियों को लेके अगर 3 करोड़ जनता के बीच जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की बातें गौण हो जाएंगी। क्या कोई विषय, और यही पॉइंट मिल जाएगा कांग्रेस को उठाने के लिए, चंद्रशेखर जी को उठाने के लिए। चंद्रशेखर जी, यात्राएं सफल होती हैं, आपका तो बड़ा ताजा अनुभव है, अभी जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बहुत ताजा अनुभव है, तो क्या कहीं मन में डर लग रहा है क्या कि बीजेपी यात्रा निकालेगी तो कहीं वैसा ही ना हो जाए जो नारायण चंदेल जी कह रहे हैं कि कमल खेलेगा? क्योंकि यात्राएं सफल तो होती है, इस पर मोहर उचित जी लगा चुके हैं।
कमल जी, लोगों से लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपने लोगों से ज्यादा कनेक्टिविटी, अधिक से अधिक लोगों से मिलना और प्रत्यक्ष संवाद करना निश्चित तौर पर लाभकारी होता है। लेकिन संवाद करने के लिए विषय वस्तु भी तो होनी चाहिए। भूपेश बघेल की सरकार में हर वो अच्छा काम हुआ जिसकी कल्पना ये लोग कर नहीं सकते थे। किसानों का कर्ज माफ हुआ, 2500 से ज्यादा समर्थन मूल्य 2640 रुपए स्वामीनाथन अनायक मिल रहा है। आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भर स्कूल खुला है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम। अब तो किसानों को प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बातें हो रही हैं। तो हम इनसे कई कदम आगे निकल चुके हैं। गौठान न्याय योजना, ये सब जो योजनाएं हैं, जो योजना एक आदमी की कल्पना होती कि राजनीति में यदि मैं सफल हो गया, मुझे अवसर मिला तो मैं करूंगा, उस योजनाओं को भूपेश बघेल जी की सरकार ने मूर्त स्वरूप देके विकास का एक नया पैमाना गढ़ा है। और निश्चित तौर पर आज प्रदेश में शांति है। इनके शासनकाल में प्रदेश के 33 जिलों में लगभग 31 जिलों में नक्सलवादी घटनाएं हुआ करती थी, अब वो सीमट के 1 या 1.5 जिलों में रह गई है। तो ये सब चीजों के बीच जब भी भाजपा जाएगी तो बताएगी विषय नहीं है आपके पास। तो मोदी जी की बात कहती है, हाँ। तो मोदी जी की बात कहेगी तो उनको मोदी जी के नाम पे तो कर्नाटक में विफलता मिली, पंजाब में हारे वो, किस बात की दिल्ली में हारे वो, कई अरे जगह आप हारे तो हैं। सेफ जोन तो में है ना। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ वो को मोदी लेकर जी तो के नाम आपके पे आला तो कमान, मिलने वाला है। आपके आला नेता जो है वो भी बड़े कॉन्फिडेंस है कि छत्तीसगढ़ में तो जो है बड़ी स्थिति पॉजिटिव है। तो फिर क्यों उनके घर में क्या हो रहा है, कौन किसको नहीं पूछ रहा, किसको घर में नहीं घुसने दे रहा, आपको क्या करना है? सुनील जी देखिए, विषय तो स्पष्ट है। विधानसभा चुनाव है तो राज्य की बात होगी, लोकसभा चुनाव है तब मोदी की बात कर लीजिएगा, तब केंद्र की बात कर लीजिएगा। ऐसे में उचित जी ने जो बात कही कि काफी लेट हो गए, 6 महीने ही आप एक्टिव दिखाई दिए, इतना लेट हुए हैं तो वाकई में एक यात्रा से पार पालेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं क्या? देखिए, सिर्फ यात्रा के भरोसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी, यात्रा भी है, लेकिन हम बूथ स्तर तक के अपनी कार्य योजना को लेकर के पहुंच चुके हैं। ये आज अभी जनसंपर्क का कार्यक्रम शुरू किए, हम 6 महीना पहले कर चुके हैं। हम 4 बार बूथ में लोगों के घर तक जा चुके हैं, हम बूथों में लगातार अपना काम खड़े कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं हम तो लोगों के बीच में जाते हैं तो सामान्य रूप से चर्चा है। महिलाएं तो अब इनके प्रत्याशियों से पूछेंगी कि भैया शराबबंदी कब करने वाले, खूब तो दूध बांटते थे, खूब तो साइकिल यात्रा निकालते थे। जो मैदान पर स्थिति है वो कांग्रेस की स्थिति यह है कि इनके 40 से ज्यादा सिटिंग विधायक मंत्री चुनाव हारने वाले हैं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट में है। और हम तो अपने दम पे अपने कार्यकर्ताओं के दम पे तैयारी की बात करते हैं। कांग्रेस की सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दम पर, और कार्यकर्ता अपने दम पर मैदान पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमर करके खड़ा, जितनी वादा खिलाफी इन्होंने किया है। तो स्थिति है जैसा अराजक छत्तीसगढ़ बन गया है, जो अपराध का घर बन गया है, नशे की गोलियां, शराब माफिया, आप देखेंगे घर घर पहुंच। अरे कोरोना काल में आप राशन नहीं करता है, पर घर पहुंच शराब सेवा आपने शुरू की। जनता को क्या जवाब दोगे साहब? कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन में। ठीक है चंद्रशेखर जी, जल्दी से मुझे कमेंट लेना, उचित जी से बात सारा विषय है छत्तीसगढ़ की जनता में। शाम को तुम्हें बोलो, समझ में आने वाला है। बोलिए सर, बोलिए। समझ में आने वाला है, इसके विषय जनता पूछेगी, जवाब नहीं दे पाएंगे, इनके विधायक भूल नहीं पाएंगे। देखिए सुनील जी आपका शायद समय कम हो गया है और मुझे बोलने का निर्देश हुआ है। आप जनता की बात करते हैं, जनता ने आपको नकार दिया है और इस बार आप 15 से 7-8 सीट में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। रही बात आप माताओं बहनों की बात करते तो मैंने तो आपसे प्रश्न किया कि माताओं बहनों के लिए आपने क्या किया है। आपकी माताएं बहनें जब सिलेंडर लेके घुमा करती थी तो उस समय आप क्या फिर से सिलेंडर लेके चलेंगी? अब फिर से गले में प्याज और टमाटर माला पहन के घूमेंगी? अब आप बताइए, आप जब जाएंगे तो क्या झलियामारी की चर्चा करेंगे या मीना खलको हत्याकांड के बारे में बात करेंगे? जब आप पूछते हैं कि हमने क्या किया, तो आप हरियाणा से और मध्य प्रदेश से शराब भिजवाया था, उस पर जवाब दे दीजिए ना। बात करते हैं नहीं, आप गुजरात में नशाबंदी कर नहीं पाए। जवाब की जगह सवाल करेंगे तो कैसे चलेगा? आपने वादा किया, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा, इसलिए वो पूछ रहे हैं सवाल। आप बार-बार दावा कर रहे हैं कि 36 में से 34 हो गए। ये बड़े ईमानदारी से कहते हैं कि हमारा प्रयास है और उसमें वो प्रयास एक अकेले हमारे से नहीं होगा, वो सबके सामूहिक प्रयास से होगा। जब तक पूरे समाज, देखिए कोई राजनीतिक दल मिलकर नशाबंदी नहीं और करेगा तो फिर वो गुजरात जैसे हालात होंगे या बिहार जैसे हालात होंगे, यहाँ लोग स्प्रिट पी के मर जाते हैं। लोगों ने पंजाब और आंध्रा में भी किया था, वहां भी फेल खा गया। ये एक सामाजिक सामूहिक प्रयास से ही संभव है। 7 या 8 राज्यों से जुड़ा है छत्तीसगढ़। एक जगह बंद कर देंगे, दूसरी जगह से अपराध का स्वरूप धारण कर लेगा।
कहीं ना कहीं जब तक सारे समाज, सारे पुरुष, सारे महिला, सारे लोग मिलकर संकल्प लेके ना करें, एक सरकार शराबबंदी क्यों? पता नहीं, हम अब तो घोषणा नशाबंदी पत्र की तो बात आपका था करने ना लगे सर, हैं। आपने बीड़ा उठाया था ना कि आप लोग बंद प्रयास कराएंगे, तो कर रहे हैं, अब आप आज भी समाज जारी की है। बात करने लगे, प्रयास तो कर रहे हैं और आज तो भी अपने जारी है। घोषणा पत्र में हमने क्यों डाल दिया घोषणा पत्र तो इनके भी था, लेकिन ये तो अपने घोषणा पत्र में महात्मा उनका गांधी ये की नहीं था दारू की सर, फोटो बंद के नहीं नीचे महात्मा कराएंगे। गांधी की फोटो लगा दिया ठीक करते है, थे। अभी ये वो दिन कोरोना आपने की, चूंकि देखा वक्त है। मुझे इजाजत नहीं दे रहा चंद्रशेखर जी इससे ज्यादा और चर्चा करने की, मैं उचित जी का रुख कर रही हूँ। उचित जी, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे देश से इतर है। ये जो हिंदी बेल्ट में अभी विधानसभा चुनाव होने बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को बहुत उम्मीद है छत्तीसगढ़ से। ऐसे में बीजेपी को कितनी करनी चाहिए उम्मीद यहां से, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटी होनी चाहिए वो कहीं कुछ कम लगती है या कहें कंफ्यूजन वाली लगती है, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ आ चुका है कि हम बहुत हद तक तो बहुत अच्छी स्थिति में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में हम 50-50 की पोजीशन में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति खराब है, वो बहुत बेहतरी से जान चुके हैं। ये हकीकत है कि छत्तीसगढ़ में हम नहीं आ रहे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ शुरू से काफी सशक्त रही, 36 सीट, 38 सीट, 39 सीट, 40 सीट, अभी 71 सीट। तो ये बाकी जगह इनको फर्स्ट क्लास कांग्रेस को मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको डिस्टिंक्शन मिली हुई है। तो इस बात की तकलीफ अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली है। तो इसीलिए वो उसी क्लास में इस पर जा रहे हैं जो क्लास कमजोर है। छत्तीसगढ़ प्रवास में उनका सीधा सीधा आने का, बार बार आने का मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ एक कमजोर क्लास है, प्रिंसिपल का आना जाना वहां पे ज्यादा हो रहा है। ये एक्चुअली हकीकत है सोनल। तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी पिछले 4-4.5 साल से देखने को मिली, वो आम आवाम ने देखे, पत्रकारों ने देखे और वही इनके केंद्रीय नेतृत्व ने देखे। छत्तीसगढ़ में भूपेश के कद का कोई चेहरा इनके पास है नहीं, जो चेहरे हैं वो चल चुके हैं। अब उनको नहीं, और है भी तो उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, कौन होगा इसमें संशय है। और शायद इसीलिए आपस में चंद्रशेखर जी को भी मुस्कुराने हंसने का मौका मिलता है, रविंद्र जी को भी जी कहने का मौका मिलता है कि अपने वरिष्ठों को दरकिनार कर रहे हैं। सुनील जी, चैलेंजेस बड़े हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2003 वाला जो मैंडेट था वो रिपीट होगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य होगा यदि होता, क्योंकि उचित जी तो कह रहे हैं कि विश्वास अमित शाह को भी कुछ कम है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यानी 2023 के जो विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर क्या गुल खिलाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, समय हमें देने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए बैठ का में इजाजत। नमस्कार।